अयोध्या का संपूर्ण विकास योगी आदित्यनाथ जी के आने पर हुआ। आज फिर से राम राज्य की स्थापना हो रही है और भारत हिंदू राष्ट्र होगा होगा होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो पहले ही हो चुका था जिस दिन आपने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की घोषणा की थी। योगी जी हमारे आदर्श हैं, युग पुरुष हैं और सनातन का एक ही व्यक्ति पूरे विश्व में डंका बजाता है, उसका प्रमाण आज आपको देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या की धरती से सबसे पहले आप सभी दर्शन जो व्यूवर्स हैं हमारे, उन सभी को जय श्री राम। एक बार फिर से 500 साल के बाद यहाँ पर जो है और कलंकित ढांचा गिराने के बाद, प्रभु राम का मंदिर बनाने के बाद यहाँ पर जो है वो ध्वजारोहण हो रहा है, धर्म ध्वजारोहण हो रहा है, भगवा ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया, संवारा गया और यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा मुहैया भी कराई गई। तो यहाँ पर हमारे साथ बाबा जी हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि योगी जी के माध्यम से अयोध्या का में कैसा काम हो रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर कैसे सुरक्षा की गई है। जी महाराज जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। आप सभी लोगों को आज के इस ऐतिहासिक क्षण की सबके प्रति मंगल कामना। आज अयोध्या की इस धरती पर रामलला विराजमान और आज ऐतिहासिक क्षण जो हमारे विजय पताका के रूप में, आज धर्म ध्वजा के रूप में अंतिम शिखर पर फहराया जाएगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से। और आज भव्य और सुंदर अयोध्या जो लग रही है, सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमारे देश के, हमारे प्रदेश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के देखरेख में जो आज अयोध्या सजी हुई है, इसका एक अद्भुत अलौकिक अनुभव हो रहा है। तो अयोध्या सजी हुई है, अयोध्या सजने में के पीछे इतना मेहनत हुआ है, इतने जो है वो इच्छा शक्ति की जरूरत रही है। क्या योगी जी में वो सारी चीजें हैं, परिपक्व हैं और सही से कर रहे हैं? पूरी कल्पना के साथ उन्होंने अब इस शपथ ग्रहण समारोह को अपने को अब मुख्यमंत्री पद के रूप में ग्रहण किया। उसी दिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरी सारी जितने धर्मस्थल होंगे, मैं उन धर्मस्थलों का विकास आत्मीय रूप से पहला हमारा कर्तव्य बनेगा। और ऐसा उन्होंने अयोध्या के रूप में करके दिखाया, सारे कॉरिडोर के रूप में करके दिखाया, जो आपको देखने को अयोध्या में मिल रहा है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसके बाद से बताइए कि क्या नज़ारा है उत्तर प्रदेश का, क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ उनके ऊपर कई सवाल भी खड़े होते हैं। हाँ, सवाल तो उठेंगे। जब कोई कार्य होगा अच्छा तो सवाल उठेंगे, क्योंकि उस किसी को अगर उस स्थान से दूसरे स्थान पे किया जाएगा तो सवाल करेगा ही। क्योंकि अब तक लोग ऐसे जी खा रहे थे, गुंडा बदमाश, आज उनका सफाया कर दिया है। हमारी बहन बेटियां, साधु संत आज़ादी से घूम रहे हैं, भय मुक्त समाज जिसे कहा जाए, यह योगी आदित्यनाथ जी के आने से हुआ। और अयोध्या का संपूर्ण विकास योगी आदित्यनाथ जी के आने पर हुआ। जो हमें स्वतंत्रता चाहिए योगी आदित्यनाथ से मिल रही है। हमारा सनातन धर्म जाग गया और आगे और लड़ाई लड़ेगा। अब सनातन धर्म जाग गया, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश के लोग जगे हुए हैं? जगे हुए हैं, पूर्ण रूप से जगे हुए हैं। आपको ऐसा देखने से लग रहा होगा कि आज इतने प्रतिबंध के बाद भी लाखों की संख्या में आज अयोध्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो क्या कहना चाहोगे योगी जी और कानून व्यवस्था, और साथ ही साथ वो कई ऐसे भाषण देते हैं, कई से बटों के कटों के नारा भी लगाते हैं, तो वो नारा क्या लग रहा है सही है? बिल्कुल सही है। हम अपने अधिकार के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, कहेंगे और लोगों को जगाएंगे कि आप बटना कटना एक अलग, हम कहीं भी रहेंगे। अगर हम अलग अलग, हमारी शरीर है, हाथ है, तो हम कोई इतने काम कर सकते हैं। तो हमें बटने की बात एक ताकत देती है कि हम सचमुच अगर बढ़ जाएंगे तो हम कहीं कहीं से कट जाएंगे। तो हमें बटना नहीं है, धर्म से कटना नहीं है, हम एक रहेंगे, नेक करेंगे, अच्छा काम करेंगे। योगी का नारा अच्छा है। तो योगी मोदी की जोड़ी और डबल इंजन की सरकार, बहुत डबल इंजन की सरकार बहुत सुंदर काम कर रही है और सारे लोग देश के वासी उसका समर्थन कर रहे हैं। उसके आधार पे उनको जगह जगह से विजय हासिल हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, अयोध्या में लोग जो है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी भाई, सब कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया, बड़ौदा से। गुजरात से आए हुए? हाँ, दर्शन करने के लिए? हाँ, दर्शन करने के लिए और मोदी को देखने के लिए, जो मोदी ने राम मंदिर बनाया उसके लिए। मोदी के गुजरात से आप आ रहे हो, आपके मुख्यमंत्री थे और अब जो है वो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? योगी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो उनका काम देखा मैंने, हर जगह उनको व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है योगी जी ने। और योगी जी मुझे बहुत पसंद है और मोदी जी भी बहुत पसंद है। योगी जी क्यों पसंद है, क्या काम अच्छा लगा आपको?
उनका जो गाड़ी पलटने वाला है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी पलटने वाला। हाँ, गाड़ी पलटने वाला। तो देखिए भैया, जिस तरीके से विकास दुबे का गाड़ी पलटा था उसी की बात कर रहे हो। जो ये गुंडा बदमाश जो आतंकवादी के रास्ते में जाते हैं उनकी गाड़ी जो पलटती है और जो उनका जो प्रभु से मेल होता है, एनकाउंटर होता है, वो सब चीजें अच्छी लगती है आपको? हाँ, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। सीधा प्रभु से मेल। तो तो योगी की यही कार्यवाही आपको पसंद आई है? मुझे बहुत पसंद है और गुजरात में भी लोग योगी को बहुत पसंद करते हैं। गुजरात में हमारे पसंद करते हैं? बहुत पसंद क्या करते बोलते हैं। हैं वहाँ के लोग? वो ऐसा यहाँ गुजरात में हमारे यहाँ से बोलते हैं बड़ौदा के अंदर कि अगर योगी जी होते तो यहाँ पे भी बहुत मजा आता है। वहाँ मजा आता? मजा आता। कैसा मजा? यानी वहाँ के जैसे अपने यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं ऐसा वहाँ भी चाहिए, गुजरात में बड़ौदा में। चाहिए। लेकिन सवाल भी तो उठते हैं योगी जी पर, जो ये कार्रवाई करते हैं ये संविधान के तहत सही नहीं है। धर्म विरोधी करते हो, धर्म विरोधी। कौन है धर्म विरोधी? जो है पार्टी वाले जो वही करते हैं उनका विरोध, जो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी भाई, सब क्या नाम है आपका? राजकुमार शुक्ला आप नाम कहाँ है। से आए हो? हम अयोध्या के हैं। अयोध्या से ही हो? जी। तो खुश हो कि नहीं? अयोध्या वासी खुश है कि नहीं है बताओ? अयोध्या अब ना खुश हुए तो कब खुश हुए? अरे भैया, आप बोल रहे हैं कि 2024 में तो अभी तक वाले खुश नहीं थे, हरा दिए बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, सब खुश हैं। अयोध्या में कभी दुख नहीं आया है, कभी दुख नहीं कभी दुख नहीं आया है। प्रभु राम के मंदिर में एक बार फिर से भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? कितनी खुशी है अयोध्या? बहुत खुशी है, अपार खुशी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा जी भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम पिंटू पांडे है, सुल्तानपुर से आए हुए सुल्तानपुर से आए हैं। हो, जी दर्शन जी जी करने आए थे? जी, दर्शन करने आए हैं जी। तो अभी दर्शन तो अभी तो नहीं मिलेगा? नहीं, दर्शन नहीं मिलेगा। दर्शन अब जिस धरती पहुंच गए तो धरती जो है राम जी का दर्शन करेंगे, मोदी जी का दर्शन करके राम जी का दर्शन करेंगे हम लोग। मोदी जी का दर्शन करोगे तो राम का दर्शन हो गया? जी। अरे भैया, वो इंसान है, कहाँ राम से तुलना कर? नहीं नहीं, पहले राम जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद मोदी जी का दर्शन करके घर हम जाएंगे। इस विचारधारा योगी जी का? योगी जी भी तो आए हैं, उनका भी दर्शन करेंगे। हम लोग इस विचारधारा से आए हैं कि ये जो भगवा ध्वज है पूरे देश में लहराए, पूरे देश में? पूरे देश में लहराए। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया में लहराए। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए यहाँ पर, माता जी आप कहाँ से आई हो? हम बड़ौदा गुजरात। आप बड़ौदा गुजरात से आप भी हो? जी हाँ। तो आप बताइए अयोध्या का नज़ारा थोड़ा बताइए। अयोध्या का नज़ारा बरसों पुराना जो था उससे तो अभी बहुत ही अच्छा दृश्य बना दिया है और सभी सनातनियों भाइयों के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे प्रभु श्री राम अपने धाम पे बड़े सुंदर तरह से विराजमान हैं। तो ये हमारे सनातनी भाइयों के लिए बहुत गर्व की बात है और भाजपा सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे प्रभु श्री राम को जहाँ पे उनकी जगह थी उनको वापस बिठा दिया है। तो मोदी जी को धन्य धन्य प्रणाम और योगी बाबा को धन्य धन्य प्रणाम। योगी बाबा को धन धन प्रणाम। योगी बाबा के वो क्यों, क्या योगी बाबा का काम आपको सही लगा? हमें योगी बाबा जी हर तरह से अच्छा लगे हैं। यूपी का विकास भी बहुत अच्छा किया है और हमारा मानना तो यही है कि एक बार बाबा को भी पीएम की सीट पे बैठना चाहिए और सभी भाई बहन एक साथ हो के एक बार उनको बाबा को सीट पे जरूर बिठाई देना। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लायक है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बताइए कैसे? हर तरह से हर चीज़ में माफिया गुंडाओं का भी वो है और यूपी में जो रात को लड़कियां घूम नहीं पाती थी आज आराम से घूम रही हैं। मैं भी यूपी की हूँ लेकिन हमारे बाप दादा लोग गुजरात पे रहे हैं तो हम यहाँ पे आते रहते हैं। ये दूसरी बार मैं आई हूँ ये महीने में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बहुत विकास किया हुआ है पहले से अब तक का, तो यही काम हमें योगी बाबा का बहुत अच्छा लगा। सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सब एकदम सेपरेट बहुत अच्छा काम लगा हमें। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आरोप लगता है कि मदरसा तुड़वाते हैं, मस्जिद तुड़वाते हैं। तो जहाँ पे हमारे देवी देवता होंगे तो वहाँ पे कार्रवाई तो होगी ना। हाँ होगी। जहाँ जहाँ मदरसे टूटेंगे वहाँ हमारे भगवान निकलेंगे। लेकिन ये विरोधी वाले तो ये भी बोलते हैं ना कि जो बनना था बन गया, आप क्यों उसको खोदना, क्यों खोद के? अभी तो काफी हमारे देवी देवता बाकी है, अभी कहाँ हुआ है। अभी तो मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, अभी ताजमहल की शुरुआत होने वाली है। वहाँ भी होगा। वहाँ भी हमारे महादेव निकलेंगे। ताजमहल में? हाँ, हमारे महादेव निकलेंगे। योगी जी से क्या चाहती हो? ताजमहल में क्या करें? वही चाहती हूँ कि उन पे भी कार्रवाई हो और वहाँ पे भी हमारे महादेव हैं। अरे ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं लोग, जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पे सिर्फ हमारे महादेव है और बाकी कुछ है नहीं। तो उसको भी तोड़ा जाए? हाँ, उन पे भी कार्रवाई हो करे योगी बाबा। वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी हमारे महादेव हैं। महादेव है। हाँ बिल्कुल है। देखिए योगी जी को हिंदू राष्ट्र
जय हो, आपकी सदा विजय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सरस्य रामचंद्रो दयालु, नारायण जाने न जाने न जाने, मेरे पिता माता स्वामी सखा तथा सब कुछ श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसे उन श्री रामचंद्र जी को छोड़कर मैं किसी अन्य को नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। हे राम मेरी रक्षा करें। हमारे भगवान श्री राम आराध्य हैं, जो अयोध्या पावन इस धरती पर अवतरित हुए थे। आज फिर से राम राज्य की स्थापना हो रही है और भारत हिंदू राष्ट्र होगा होगा होगा। क्या जय करोगे जय हिंदू श्री राम। राष्ट्र का, क्या करोगे, क्या परिकल्पना होगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये है कि जिस दिन मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान हुआ था, हमारा भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो गया था, क्योंकि आपने पाकिस्तान को कहा था कि हमारा मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। जब तुम्हारा मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो हमारा हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। सनातन की जय हो। यहाँ पे मुसलमान नहीं रहेंगे फिर? बिल्कुल, आप अपने घर जाइए, अपने घर वापसी कीजिए, घर जाइए, घर अपने आनंद से रहिए, हमें सुखी रहने दो, आप भी सुखी रहो ना। हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था गड़बड़ है, आप ही कर रहे हो। नहीं, उन्होंने इच्छा से जो है भारत को स्वीकार किया है ना, आप कहाँ भगा दोगे उनको? भाई हम भगा नहीं रहे, आप अपने घर जाइए, अपने घर में रहिए, हम भगा थोड़ी रहे। आपका घर है, आपने जब कहा था कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, आपने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। जब हमारे भाई ने अपना कमरा ले लिया तो अपने कमरे में रहे, हम अपने कमरे में रहेंगे, हमें व्यवस्था गड़बड़ ना की जाए। आप ये चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की चाहते हैं? बिल्कुल हिंदू तो राष्ट्र भगवा ध्वजा जो है वो तो लहरा गया, तो क्या हाँ, लग रहा है इसका? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदू राष्ट्र होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो पहले ही हो चुका था। जिस दिन आपने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की घोषणा की थी, हमारे भारत सरकार ने मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा की थी और मुस्लिम राष्ट्र जिस दिन बनाया था उसी दिन हिंदू राष्ट्र भारत हो चुका था। ये बताओ योगी जी के बारे में क्या सोचते हो आप? योगी जी हमारे आदर्श हैं, युग पुरुष हैं। योगी जी एक युग पुरुष हैं और आज जो ये सारी व्यवस्था है वो हमारे मोदी जी और योगी जी की वजह से सारी व्यवस्था बदली है। वो हमारे सनातनी, हमारे भारत सनातन है, सनातन ही सत्य है और संत ही सनातन है, वो भी संत हैं। योगी जी संत हैं और संत ही सनातन है और सनातन का एक ही व्यक्ति पूरे विश्व में डंका बजाता है। उसका प्रमाण आज आपको देखने को मिल रहा है कि पूरे विश्व में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसमें योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है क्या? जी, योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो आज हम लोग यहाँ पर जो कार्य में आज सम्मिलित हुए हैं, सभी जनता जनार्दन आज हमारे यहाँ पर आई हुई है, सभी जनता जनार्दन को हृदय से साधुवाद। और आज जो जनता जनार्दन यहाँ पर अपने आप को आनंदित महसूस कर रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का है। आपके लिए कोटि कोटि सा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। योगी जी को क्या लग रहा है, कितना कुछ बदला उन्होंने अयोध्या उत्तर प्रदेश को? योगी जी ने उत्तर प्रदेश अयोध्या में काफ़ी बदलाव किया है। आज यहाँ पर जब 2022 में जनवरी में यहाँ पे 22 जनवरी को यहाँ पे झंडा फहराया गया था, तब यहाँ पे लोगों को आने में दिक्कतें हो रही थी क्योंकि जगह कम थी। लेकिन आज जो ये व्यवस्था है ये सब योगी जी की बदौलत है। योगी जी ने इस व्यवस्था को, योगी जी डंडा चलवाते हैं एक धर्म को देखकर, ये आपका कहना है, एक धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। योगी जी ये नहीं कहते एक धर्म, सिर्फ योगी जी ये कहते हैं सनातन धर्म है और सनातन ही सत्य है। सनातन से जो हैं जुड़े हुए हैं, जो सनातनी हैं, उनके लिए मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं। मुसलमान के पीछे नहीं है, मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, ना हम उसको दुश्मन मानते हैं। मुसलमान भी सनातनी है। जो मुसलमान भाई, अगर इसका प्रमाण आपको देखना है तो जहाँ पर 10 हिंदू परिवार रहते हैं वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार रहता है। पूछो उससे, क्या उससे दबाया जाता है, क्या उसकी बेइज्जती की जाती है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो सनातनी बन के रहता है। और जहाँ ये इकट्ठे होते हैं वहीं पर सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हमें इनके उन षड्यंत्रों से नफरत है, हमें इनके षड्यंत्रों से बुराई है। ये क्यों करते हैं, ये इकट्ठे होकर क्यों ऐसा करने लगते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये इनकी सोच है, जो कि आपको बताएं कि सनातन जो है, जो हम सनातन जैसे हम आए थे वैसे सनातनी हैं और यहाँ पे मुस्लिम बने हैं। तो मुस्लिम बने हैं तो ये लोग वही चाहते हैं कि सब मुस्लिम बन जाएं। इनकी जो सोच है वो लोगों को मुस्लिम बनाने की है। इसलिए सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी जगह पे अपने कार्य में डटे रहें और हनुमान जी, राम जी आपके साथ हैं। हम भारत को अब नहीं घटने देंगे, अब नहीं घटने देंगे, अब नहीं घटने देंगे। ना जय जय श्री राम। संभल की बात करूं, बरेली की बात करूं, संभल में मुसलमान परेशान नजर आ रहे हैं। योगी जी से बोले यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं और जो बरेली में है उनको पिटाई किया जा रहा है ना? आई लव मोहम्मद के नाम पे उनको पीटा जा रहा है। बोलते योगी जी क्यों ऐसा? नहीं, तो ये इनका है। ये लोग क्या है कि भारत में रहते हैं,
जो भारत में रहते हैं और भारत का खाते हैं, हमारे राष्ट्र का खाते हैं, हमारे राष्ट्र में रहते हैं और हमारे राष्ट्र में रहते हुए हमारे राष्ट्र की बुराई करते हैं, बताओ आप कौन सहन करेगा। यहाँ पे जो लोग आए हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या में आए हैं जो लोग और अयोध्या के लिए गलत कहें तो कौन सहन करेगा, कौन सहन करेगा। आपके घर में जाके आपकी बुराई करें तो आप सहन करेंगे क्या। तो ये लोग यहाँ का रहते, जिसका खाते हैं उसका गाते नहीं, गाते पाकिस्तान की हैं। इसलिए भैया पाकिस्तान की गाना है तो आप अपने पाकिस्तान जाइए, यहाँ पे हमें सुख से रहने दीजिए, आप वहाँ पे सुख से रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। योगी जी आए हैं, क्या आप लोगों का सम्मान बढ़ा है, खासकर साधु जी संतों का? बिल्कुल सत्य है, संतों का सम्मान। पहले क्या माहौल था उसके बारे में? जब संतों का माहौल ये था कि जब हमारे भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी नहीं आए थे, इससे पहले संतों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार हुआ है आपने सबने देखा है। इनके षड्यंत्रों की रचना है जो आसाराम बापू जेल में पड़े हैं, आप लोगों को खुली चेतावनी दे के बता रहे। आप लोगों के लिए ये चेतावनी है कि ये षड्यंत्र था जो आसाराम बापू जेल में पड़े, राम रहीम जेल में पड़े, साधु संतों के लिए जेलों में डलवाए, ये सब षड्यंत्र थे और आज वो षड्यंत्र सभी खत्म हैं। आज सत्य का सत्य, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। 27 में क्या लग रहा है? 27 में फिर एक बार चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी 27 में चुनाव होगा और इस चुनाव में अयोध्या वासियों से मेरा निवेदन है कि अयोध्या वासी धोबियों के काम मत करो। जो धोबी ने त्रेता युग में किया था वो तुमने किया, इस अयोध्या से बीजेपी को तुमने हराया। अयोध्या वासियों, अब की लोकसभा में बीजेपी को जिताओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन 27 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव भी तैयार है और अखिलेश यादव यहाँ पे कभी आए नहीं दर्शन करने के लिए, तो अखिलेश यादव में क्या है? तो यही तो सनातन का विरोध करते हैं लोग और कहते हैं हम सनातनी हैं। सनातन को मानने वाले कभी राम का विरोध नहीं करते। अगर राम का विरोध नहीं करते तो उनको आना चाहिए, आज आना चाहिए, आज के बाद आना चाहिए, उनको आना चाहिए। हम तो हमेशा उनका स्वागत करेंगे क्योंकि वो सनातनी है, हम तो मानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी स्वागत करेंगे अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव का स्वागत तब कर पाएंगे जबकि वो सनातन से जुड़ेंगे, सनातन की बात रखेंगे। वो हिंदू राष्ट्र की, हिंदू की बात नहीं करते हैं और सनातन की बात नहीं करते हैं तो कैसे लोग उनसे जुड़ेंगे। वो अगर एक जाति को लेके चलेंगे, कोई भी हो, आप हो या हम हो, अगर एक जाति को लेके चलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर राष्ट्र की बात करना है तो सभी जातियां एक हैं, समान हैं, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आखिरी में मंत्रोच्चारण के साथ में इसको यही विराम करते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व रामचंद्रो दयालु नारायण्यो जाने नैव जना जाने। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो अयोध्या में जिस समय ये झंडारोहण किया जा रहा है, भगवा झंडा को लहराया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, उस समय मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और उनके उत्साह को साफ साफ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 500 साल के बाद यहाँ पर जो है वो भगवा झंडा यहाँ पर लगाया जा रहा है और फहराया जा रहा है। तो लोगों से हमने बातचीत की, उनकी राय को हमने आप तक रखी। आप भी अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ जय श्री राम बोलना न भूलें।